अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML के अंदर जो हम टेबल बनाते हैं उसके लिए बूटस्ट्रैप की कौन कौन सी क्लासेस हैं, कंटेनर क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि बटन के ऊपर हम कौन कौन सी क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये HTML का एक सिंटैक्स लिया हुआ है, टाइटल बूटस्ट्रैप दिया, और ये बूटस्ट्रैप की CDNs है। तो हम बॉडी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं और जैसे हम इसको रीलोड करते हैं, चेक करें एम्प्टी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक टेबल ले लेते हैं। टेबल का टॉपिक हमने प्रीवियस HTML वीडियो में हमने कवर कर लिया था। यहाँ पे हमने टेबल लेने के लिए टेबल का टैग लिया है और रो के लिए हम TR ले लेते हैं। अब इसमें हमने 4 कॉलम लेने हैं। फर्स्ट में हम नेम, सेकंड ईमेल, थर्ड सिटी, फोर्थ कॉन्टैक्ट। रीलोड करके चेक करते हैं, चेक करें आपको शो हो रहा है। इसी तरह से आपने अगर दूसरी रो लेनी है और हम दूसरी रो लेते हैं। फर्स्ट में नेम के नीचे नेम इफ्तिखार, और ईमेल के नीचे ईमेल iftikhar@gmail.com, सिटी के नीचे सिटी लाहौर, और कॉन्टैक्ट के नीचे कॉन्टैक्ट। रीलोड करके चेक करते हैं, चेक करें आपको उसी तरतीब से नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपने जिस तरतीब से आप ऊपर वाला आपने कॉलम दिया है, ऊपर वाली जो आपने रो दिया, उसी तरतीब से फिर आपने नीचे जो है ना वो दूसरी रो का डाटा देते जाना, सो दैट उसी कॉलम के नीचे उसी का डाटा आता जाए। मीन के नेम के नीचे नेम ही है, ईमेल के नीचे ईमेल, और सिटी के नीचे सिटी, और कॉन्टैक्ट के नीचे कॉन्टैक्ट। इसी तरह से हम इसको कॉपी करके यहाँ पे 2-3 दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ डाटा चेंज कर लेते हैं। असद और उसकी ईमेल है सिटी, उसी तरह से फ़ाहद उसकी ईमेल, और फिर उसका सिटी है किंजा, उसकी ईमेल और उसका सिटी। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही हम रीलोड करते चेक करें, आपको ये इस तरह से टेबल नज़र आ रहा है। अब बूटस्ट्रैप में टेबल के लिए कौन कौन सी क्लासेस है और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप में टेबल के ऊपर अप्लाई करने के लिए क्लास टेबल यूज़ होती है। हम यहाँ पे क्लास लेंगे टेबल और हम इसको रीलोड करके चेक करते हैं। चेक करें, जैसे ही मैंने इसके ऊपर टेबल अप्लाई किया, चेक करें एक अच्छी फॉर्म में मुझे टेबल नज़र आ रही है कि रिस्पॉन्सिव टेबल। रिस्पॉन्सिव मीन कि मेरी स्क्रीन साइज़ जिस तरह से होगी उसी तरह से जो है ना वो मेरे डाटा नज़र आएगा। लाइक दैट, मैं अगर स्क्रीन साइज़ थोड़ा कम करता हूँ तो मेरा डाटा मुझे उसी तरह से नज़र आएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। अगर बड़ी होगी स्क्रीन तो उसी तरह से मुझे जो है ना वो एक्सपैंड में इस तरह से नज़र आएगा। इसी तरह से अगर आप टेबल के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक दैट एक स्टाइल है टेबल स्ट्राइप्ड, आपको एक लाइट रो नज़र आएगी, एक लाइट ग्रे नज़र आएगी। तो लाइक दैट मैं यहाँ पे अगर टेबल स्ट्राइप इसको रीलोड करके चेक करते हैं तो चेक करें आपको ये टेबल इस तरह से नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका टेबल बॉर्डर्ड होना चाहिए तो आप टेबल स्ट्राइप की जगह पे बॉर्डर्ड राइट करेंगे। चेक करें आपको यहाँ पे बॉर्डर्ड टेबल नज़र आ रहा है। अगर आपने बॉर्डरलेस दिखाना हो तो उसके लिए आप टेबल बॉर्डरलेस यहाँ पे राइट करेंगे। चेक करें बॉर्डर गायब हो गए। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं जिसके ऊपर माउस लेके जाऊँ वो होवर करे तो उसके लिए टेबल होता है, उसके लिए क्लास होती है टेबल होवर। तो जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ, चेक करें, मैं जैसे ही जिसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा वो होवर करेगा। क्या आप अपने टेबल को कोई कलर वगैरह दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कलर भी दे सकते हैं। आप जिस तरह से टेबल स्ट्राइप्ड, होवर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, आप इसी तरह से अगर अलग से यहाँ पे राइट कर देते हैं टेबल डार्क, तो ये आपका टेबल डार्क हो जाएगा। लाइक दैट, इस तरह से आप कोई भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे सकते हैं। लाइक दैट आप सक्सेस रख सकते हैं, वार्निंग रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। अगर आपने अपने टेबल को थोड़ा सा छोटा दिखाना हो, मीन कि ये आपको लग रहा है कि टेबल थोड़ा सा बड़े साइज़ में है, अगर आपने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करना हो तो इसके लिए टेबल यूज़ होता है टेबल SM, स्मॉल साइज़ में। तो जैसे हम रीलोड करते हैं, चेक करें थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, तो सिंटैक्स आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि आपने टेबल के ऊपर कोई भी क्लासेस अप्लाई करनी है, आप टेबल के ऊपर एक से ज़्यादा क्लास अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने पूरे वेब पेज को रिस्पॉन्सिव करना है तो उसके लिए हम क्लास कंटेनर यूज़ करते हैं। लाइक दैट कि मैंने अपने पेज को रिस्पॉन्सिव करना है, मैं इसके ऊपर डिव लूँगा, डिव, और ऊपर स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे नीचे यहाँ पे एंड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास लूँगा क्लास कंटेनर। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ, चेक करें दोनों साइडों से कुछ मार्जिन आ गया। लग तो आपको यही रहा है कि दोनों साइडों से कुछ स्पेस आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के लिहाज से, लाइक दैट मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो ये आपकी जो टेबल साइज़ है डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के लिहाज से, ये तो अभी टेबल है, आपको इस तरह से ज़्यादा महसूस नहीं होगा। आप और भी इसमें काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के लिहाज से आपका जो पेज होता है वो उसको ख़राब नहीं होने देता। आगे चल के हम यूज़ करेंगे, आपको इसकी समझ आ जाएगी। फ़िलहाल के लिए आपने इतना ही माइंड में रखना है कि अगर स्क्रीन साइज़
ज़्यादा बड़ी हो, मतलब मैं यहाँ पे स्क्रीन साइज़ बढ़ाता हूँ लाइक दैट, मैं इसको जैसे ही छोटा करता हूँ, चेक करिए दोनों साइडों से मार्जिन बढ़ गया। तो मतलब जितनी स्क्रीन साइज़ बड़ी होगी वो दोनों साइडों से उतना ही आपको मार्जिन ज़्यादा दे देगा, और आपकी जो वेबसाइट होगी वो एक अच्छे लेआउट में आपको दिखेगी। लाइक दैट मैं यहाँ पे एक मैंने वेब पेज ओपन किया है, तो ये एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज है। आप इसको किसी भी स्क्रीन साइज़ के ऊपर ओपन करेंगे, लाइक दैट अगर मैं इसका स्क्रीन साइज़ छोटा करता हूँ तो आप यहाँ पे चेक करेंगे आपको एक प्रॉपर लेआउट में आपको ये दिख रही है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी स्क्रीन साइज़ पे चलेंगे तो इसके जो एलिमेंट्स हैं ये आपके ख़राब नहीं होंगे, एक प्रॉपर वे में इसी तरतीब से आपको जो है ना वो नज़र आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि डिफरेंट बटन के ऊपर कौन कौन सी क्लासेस अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे हम एक बटन लेते हैं लाइक दैट बटन, और इसमें कुछ भी राइट करते हैं सबमिट। तो सबसे पहले यहाँ पे रीलोड करते हैं, आपको इस तरह से बटन नज़र आ रहा है। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि बैज के लिए बैज यूज़ होती है, बैकग्राउंड के लिए बीजी यूज़ होती है, और उसके बाद अलर्ट के लिए अलर्ट यूज़ होती है, और आपने साथ जो भी कलर देना है वो साथ आप कलर दे सकते हैं, इनके बैज प्राइमरी, अलर्ट प्राइमरी। इसी तरह से इसी फॉर्मेट में बटन की क्लासेस भी होती हैं लाइक दैट क्लास। आपने यहाँ पे क्लास लेनी है बटन के लिए, तो इसके लिए जो क्लास यूज़ होगी वो होगी बटन, BTN। और आपने किस कलर का बटन लेना है, लाइक दैट आपने प्राइमरी कलर का अगर बटन लेना है तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा प्राइमरी। रीलोड करता हूँ, चेक करें आपको यहाँ पे एक प्राइमरी बटन में इनके ब्लू कलर का आपको बटन नज़र आ रहा है। फर्ज करें आप यहाँ पे कोई एक एंकर टैग लेते हैं, और लाइक दैट मैं इसमें राइट करता हूँ टेस्ट। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ आपको ये इस तरह से नज़र आए। क्या आप इसके ऊपर भी सेम क्लास अप्लाई कर सकते हैं? जी, आप इसके ऊपर भी बटन क्लास अप्लाई कर सकते हैं लाइक दैट बटन सक्सेस। रीलोड करें, चेक करें, आपके पास ग्रीन बटन आ गया। अगर आपने बटन को थोड़ा सा छोटा दिखाना हो तो उसके लिए SM होता है स्मॉल। ठीक है, तो स्मॉल करने के लिए हम बटन और साथ SM राइट कर देंगे। तो रीलोड करते हैं, चेक करें ये थोड़ा सा छोटा बटन हो गया। आपने लार्ज करना है LG राइट कर सकते हैं। मीडियम बाय डिफ़ॉल्ट जो मीडियम होता है, मीडियम के लिए MD यूज़ होता है। इसी तरह से बटन के भी और स्टाइल्स होते हैं लाइक दैट मैं यहाँ पे एक और स्टाइल है बटन का, बटन आउटलाइन प्राइमरी। अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ तो चेक करें आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। जैसे इसके ऊपर मैं होवर करूँगा तो ये ब्लू हो जाएगा, वरना ये इस तरह से इसकी जस्ट आउटलाइन आपको ब्लू नज़र आएगी। तो आप अगर कहीं पे भी राइट करते हैं बटन आउटलाइन प्राइमरी, तो उसकी जस्ट आउटलाइन आपको ब्लू नज़र आएगी, होवर करने में वो ब्लू होगा। आपने अगर सॉलिड बटन लेना आप इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर आपने आउटलाइन वाला लेना तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। इसी तरह से फ़र्ज़ करें कि अगर मैं इनके सामने एक एक्शन बनाता हूँ और सबके यहाँ पे मैं बटन दिखाना चाहता हूँ, व्यू अपडेट एंड डिलीट, तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा? लाइक दैट यहाँ से अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और कॉलम राइट करता हूँ एक्शन, आपको ये इस तरह से दिखेगा। अभी हर एक के नीचे अगर मैंने बटन बनाना है तो सबसे पहले मैं एक के लिए बटन बना लेता हूँ, वो सबके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं TD, और इसके अंदर मैंने कोई भी बटन बनाना है मैं एंकर टैग से बना लेता हूँ लाइक दैट व्यू। इसको मैं क्लास देता हूँ बटन सक्सेस। जैसे मैं रीलोड करूँगा आपको ये इस तरह से दिखेगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं 2 टाइम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ऐसे और ऐसे। अभी मैं इसको चेंज कर लेता हूँ अपडेट, और इसकी क्लास वार्निंग कर देता हूँ। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ डिलीट, और इसकी क्लास चेंज कर लेता हूँ डेंजर। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ आप चेक करें आपको ये इस तरह से नज़र आएंगे। फ़र्ज़ करें कि आप इन तीनों बटन्स को ग्रुप करना चाहते हैं, जितने भी बटन्स हों आपके पास, आप अगर उनको ग्रुप करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक आप डिव ले सकते हैं इन सब के ऊपर, और डिव के अंदर आपने कौन सी क्लास लेनी है, डिव आपने इन तीनों के ऊपर अप्लाई करनी है, और डिव में आपने क्लास लेनी है बटन ग्रुप। तो आप जब इसको रीलोड करेंगे तो आपके तीनों बटन्स ग्रुप हो जाएंगे। इसी तरह से आपने अगर नीचे पेस्ट करना, आप इसी को कॉपी कर लें और इसके नीचे पेस्ट कर दें, इसके नीचे भी पेस्ट कर दें, और इसके नीचे भी पेस्ट कर दें। जैसे हम इसको रीलोड करते हैं चेक करें ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। आप अपने टेबल के पीछे अलर्ट लगा सकते हैं, जी लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने टेबल डार्क नहीं लगाना था, आप जस्ट इसके पीछे कोई अलर्ट या बैकग्राउंड कलर अलग से लगाना चाहते हैं, तो आप कैसे लगाएंगे? मैं कंटेनर के बाद यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, और क्योंकि मैंने कंटेनर के बाद लिया है तो कंटेनर से पहले यहाँ पे मैं एंड कर लेता हूँ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे चेक करें। फ़िलहाल आपको ये टेबल इस तरह से सिंपल नज़र आ रहा है। जैसे ही अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लास अलर्ट प्राइमरी रीलोड करते हैं तो चेक करें आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। आपने ऊपर कोई बैज वगैरह देना है, आप ऊपर कोई बैज वगैरह दे सकते हैं। लाइक दैट मैं स्पैन पे राइट कर देता हूँ माई टेबल, यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ बैच सक्सेस। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ मुझे ये इस तरह से नज़र आ रहा है। फ़र्ज़ करें मैंने इसके ऊपर हेडिंग 1 लेनी है, हेडिंग 1 जैसे ही मैं लूँगा तो चेक करें
ये इस तरह से आपकी बड़ी हो गई, आपने इसको सेंटर करना है। तो सेंटर के लिए जो बूटस्ट्रैप की क्लास होती है वो होती है टेक्स्ट सेंटर। रीलोड करें, चेक करें, सेंटर में आ गया। आज के दिन हमने कंटेनर देखा, हमने टेबल के बारे में देखा और हमने बटन के बारे में देखा। इसके ऊपर और भी काफ़ी हमने क्लासेस अप्लाई की, लाइक दैट बैच की, और हमने अलर्ट वगैरह की, सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर टेस्ट की। और आपने ये सीखा कि हम कम वक्त में हम किस तरह से एक अच्छा टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। डिफरेंट अगर डाटा हमने टेबल के फॉर्म में जहाँ पे शो करना है तो हम रिस्पॉन्सिव कितनी जल्दी हम बना सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फॉर्म के ऊपर वर्क करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।